गाजा से कुछ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बमबारी के बीच आम लोगों का जो संघर्ष है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। किस तरह से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं गाजा में मौजूद लोग। पत्रकारों पर भी पथराव हो रहा है, पत्रकार को खदेड़कर कार में आग लगाई गई है। तो पूरी तरह से अराजकता का दौर भी एक तरह से नजर आ रहा है। गाजा के अंदर एक तरफ इजरायली बारूद बरस रहा है और दूसरी तरफ जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त कैसे हालात हैं, ये तस्वीरें गाजा से आ रही बयां कर रही हैं। और हमास के हमलों में आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हुई है। राफा में येलो लाइन के पास हमास का हमला हुआ है। नाहल ब्रिगेड के 2 जवानों की जान गई है। हमास के हमले में आईडीएफ के 3 जवान घायल हुए। और देखिए, हमास के हमले के बाद आईडीएफ ने बारूदी जवाब दिया। गाजा में 20 जगहों पर आईडीएफ के भीषण हमले हुए। हमास के ठिकानों को इन हमलों में टारगेट किया गया। हथियार डिपो और हमास की सुरंगों पर अटैक किया गया, चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई हमास ठिकानों के तबाह होने की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से हमास के ठिकानों को चुन चुन कर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बनाया है निशाना और इन्हें कर दिया गया है तबाह। और गाजा में आईडीएफ का एक्शन जारी है। गाजा के लोगों के लिए आईडीएफ की चेतावनी। गाजा के लोगों से रेड लाइन खाली करने के आदेश। गाजा में और विनाशक हमलों के संकेत हैं। और इस वक्त इजराइल जिस तरह से बड़े पैमाने पर गाजा में हमले कर रहा है उस पर अमेरिका की भी नजर है। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ की इजरायली मंत्री से बात हुई है। अमेरिका ने सिर्फ हमास पर एक्शन के लिए कहा है। गाजा में हमलों को लेकर संयम बरतने की सलाह दी गई। और देखिए, सबके बीच ट्रंप का भी बयान आया है। जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उस पर ट्रंप का बयान, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आईडीएफ पर हमले में कुछ विद्रोहियों का हाथ है। उम्मीद है गाजा में युद्ध विराम जारी रहेगा। तो आप देखिए, इस एक्शन के बाद भी ट्रंप ये उम्मीद जता रहे हैं कि यहां पर शांति आगे बनी रहेगी। तो सवाल यही है कि क्या यह पहले से योजनाबद्ध था कि कुछ समय का विराम देकर ये हमले हम करेंगे? अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद अभी भी है कि आगे शांति बनी रहेगी। सवाल ये है कि ये उम्मीद भी क्या कोई एक और छलावा है? इस युद्ध को थोड़ी देर पॉज करके और फिर इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कई सारे सवाल हैं। देखिए, ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने क्या दावा किया है वो हम आपको बता रहे हैं। गाजा में अभी भी सीज फायर लागू है, ये वो कह रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन के पीछे कुछ स्थानीय विद्रोही हैं। सख्ती से उचित तरीके से संभाला जाएगा। स्टीव विटकॉफ का क्या दावा है? एक्शन सिर्फ हमास पर होना चाहिए, युद्ध दोबारा शुरू करने के बजाय सिर्फ हमास टारगेट हो। सवाल यह कि क्या गाजा में बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम था और वो अब समाप्त हो गया है? कई सारे सवाल जरूर हैं। कुलकर्णी सर, बात यह है कि ये ट्रंप कह क्या रहे हैं? हमास के साथ जंग हो, सख्ती से निपटें, लोगों पर बॉम्बिंग ना हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और ये सीज फायर तो हमास के साथ ही था, तो जंग भी हमास के साथ ही होगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं सीज फायर है और फिर भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं एक साथ? बिल्कुल रवि, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। लेकिन ट्रंप के खुद दामाद कुशनर जो रियल एस्टेट के इंचार्ज हैं, प्लस उनके साथ विटकॉफ हैं, वो कह रहे हैं, वो दोबारा जा रहे हैं गाजा पट्टी में देखने के लिए कि जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उसको उल्लंघन ना किया जाए। लेकिन जो बार बार बातचीत हो रही है येलो लाइन, वही एक परेशानी है, क्योंकि फेज 1 में सिर्फ ब्लू लाइन तक ही था। और अगर वो येलो लाइन में घुसने की कोशिश करेंगे, इसलिए रफा क्रॉसिंग से जो एड जाना है, जो हज़ारों गाड़ियाँ पिछले 10 दिन में गई हैं, वो भी बंद हो चुकी हैं। तो उस एड को भी छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर हालात जो हैं वाकई बदतर हो चुके हैं। ये बहुत
ज़रूरी है कि किसी ना किसी प्रकार से नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला जाएगा, और ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन ना किया जाए। शायद हमास को थोड़ा वक्त और दिया जाए, क्योंकि मलबे में बहुत सारे लोग हैं और अब भी पिछले 10 दिन में ही 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, तो हालात खस्ता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इजराइल को भी अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या इस लड़ाई को खींचा जाए या समाप्त किया जाए, जिसमें ट्रंप के क्योंकि खुद के दामाद होने के कारण उम्मीद कर सकते हैं कि लड़ाई कहीं ना कहीं सीज फायर की ओर बढ़ेगी। जी हाँ, लेकिन फिलहाल तो इजराइल जो वॉर चल रही थी उसे एक बार फिर से रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में बमबारी के बीच अमेरिका का एक्शन। स्टीव विटकॉफ इजराइल के लिए रवाना हो गए। जेरेड कुशनर भी इजराइल के लिए निकले हैं। गाजा में युद्ध विराम टूटने के बाद ये एक्शन नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत इजराइल पहुंचकर क्या करते हैं। इस युद्ध में आने वाले वक्त में और इजाफा होता है या फिर सीज फायर एक बार फिर लागू हो पाता है। और देखिए, खान यूनिस में बंधकों के शवों की तलाश की जा रही है। क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे में शवों को खोजा जा रहा है। तो ये भी एक साथ साथ में सर्च जरूर चल रहा है। जैसा कि कुलकर्णी सर कह रहे थे कि ये कंडीशन तो थी लेकिन ये पूरी नहीं हुई। वन ऑफ द रीजंस, ये एक कारण है जिसकी वजह से इजराइल ने ये एक्शन लिया है। और अभी जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि खान यूनिस में बंधकों के शवों की तलाश भी साथ में चल रही है, क्योंकि ये शर्त हमास के साथ लागू थी, ये पूरी नहीं की गई। तो अब एक्शन के बाद भी, एक्शन के साथ ही ये सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो देखिए, गाजा में फिर युद्ध का आगाज हुआ है। इसकी वजह समझिए, हमास एक ग्रुप ऐसा है जो कि समझौते के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो युद्ध विराम पर 2 गुटों में यहां पर भी मतभेद साफ तौर पर नजर आता है। कई कमांडर युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं हमास के। वहीं इजराइल में दक्षिणपंथी गुट सीज फायर के सीधे सीधे खिलाफ नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे गाजा को फ्लैटन कर दिया जाए। कई मंत्री भी सीज फायर को गंभीर भूल बता चुके हैं इजराइल के, जबकि हमास गाजा पर नियंत्रण खोना नहीं चाहता। बड़ी बात यह है कि हमास अभी भी 16 बंधकों के शव लौटा नहीं पाया है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है, जी.के. पांडे सर, जिसकी वजह से ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हमास की घुसपैठ ने इजराइल को हमले का मौका दिया है, ये एक दूसरी बड़ी वजह नजर आ रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हमने युद्ध के दौरान देखा है कि गाजा में किस तरह से बेहिसाब बारूद इजराइल का बरस रहा था, हजारों लाखों लोगों की जानें जा रही थी, उसमें जिंदा बंधकों को सुरक्षित रखना तो समझ में आता है, लेकिन लाशों को सुरक्षित रखना क्या प्रैक्टिकल था? और क्या वाकई उन लाशों को सुरक्षित रखा गया होगा? ये माना जाए कि हमास जानबूझकर उन डेड बॉडीज को सौंप नहीं रहा है। देखिए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात आपने जो कहा कि क्या उनको इन हालात में जो शवों को संभाला जा सकता था, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जब समझौता हुआ उस समय ही हमास को ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि हमारे पास जरूर इतने बंधक थे, लेकिन हमारे पास उनके शव जो इतने हैं, ताकि मैंने कहा ना ट्रांसपेरेंसी अगर होती तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ी। लेकिन अब एक बात और, जब तक कि वो रिमेन्स नहीं मिल जाते इजराइल, और या इजराइल जब तक कि पूर्णतः इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं लेता, बियॉन्ड डाउट ये एस्टेब्लिश नहीं कर लेता कि शव मिलना मुश्किल है, तब तक सीज फायर की संभावनाएं हैं। क्योंकि उनको वो शव चाहिए, क्योंकि उनके लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। और दूसरा एक और कारण है सीज फायर के जारी रहने का, कि ट्रंप चाहते हैं कि वहां पर जो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और वो उनके दामाद जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे गाजा में, उसकी प्लानिंग भी वो चल रही है पैरेलली। तो वो आगे इसको लड़ाई को जारी रखेंगे तो वो प्लान जो है अधूरे हो जाएंगे और नहीं पूरे हो पाएंगे। तो सीज फायर की उम्मीद है, अभी छोड़ी नहीं आ सकती। हाँ, शव जब अगर पूरे लौटा दिए जाएंगे तो तब हो सकता है कि जिस प्रकार की नेतन्याहू की अप्रोच है कि वो हमास का एकदम समाप्ति चाहते हैं, तो वो उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। तीसरी बात, हर जगह कोई भी डील होती है, कोई देश होता है, उसको विचार में मतभेद होता है, 2 गुट हमेशा रहते हैं, एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है, और ये जरूरी भी है ताकि दोनों पक्षों का एक सही आंकलन किया सके। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक युद्ध जो तनाव है, जो 745 दिन से ऊपर चल रहा है, वहाँ के लोगों को मानवीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि 2 और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है।
यूनाइटेड नेशंस की जो वहां पर टीम है वो कहती है कि काफी लोग मारे जा चुके हैं और 3 महीने की खाद्य सामग्री है, लेकिन कहाँ है वो? मिस्र में है और जॉर्डन में है, गोदामों में वो अब खराब होने की स्थिति में पहुंच रही है। और इजराइल ने जब राफा पर जो है बॉर्डर को क्रॉसिंग को उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि जो तनाव बढ़ा, इसके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसको रोका है। ठीक है।